हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रजनी ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार और डेट है 23 जनवरी, यानी कि ये मंगलवार का दिन है। और अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 6:30 के लगभग। तो मैं 6 बजे के करीब उठ गई थी। तो उठ के मेरी जो झाड़ू वगैरह होती है ना, वो सब हो गया है, बासी झाड़ू निकालने का काम। और मैंने ब्रश वगैरह भी कर ली हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि इनकी मॉर्निंग ड्यूटी है तो मुझे अब नाश्ते की तैयारी करनी है। तो उसके लिए मैं आज बना रही हूँ मटर फ्राई करके। तो मैंने मटर को साफ कर ली हूँ और साथ ही मैं ना दाल बनाऊंगी अरहर के, जो हरे वाले दाने होते हैं ना, तो उसके। तो मैंने हाथों हाथ उसको भी साफ करके रख ली हूँ, यानी कि दोनों चीज़ें साफ हो गई है। और उसके बाद फिर मैंने प्याज हरी मिर्च काट ली थी, क्योंकि अब मुझे मटर में तड़का लगाना है। तो मेरे प्याज हरी मिर्च कट गई है। तो इसके बाद फिर मैंने कढ़ाई चढ़ाई हूँ और ऑयल डाल दी थी। और इसमें मैं रिफाइंड ऑयल डाली हूँ। तो ऑयल गर्म हो गया है हमारा। तो उसके बाद हमने इसमें जीरा डाल के प्याज डाल दिए। और प्याज को हमको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। उसके बाद फिर हम इसमें हल्दी डाल के मटर डाल देंगे। हल्दी डालने से क्या है, जो मटर ना पटकेंगे ना, यानी कि वो चटकते हैं ना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें मटर डाल ली हूँ और साथ ही मैंने नमक डाल ली हूँ, क्योंकि नमक डालने से मटर जो थोड़ा बहुत पानी रिलीज़ करेगा ना, तो इतने में हमारे मटर है अच्छे से पक जाएंगे। तो मैं इसको सेम आंच करके ढक के रख दी हूँ। और देखिए अब हमारे मटर ना भुन चुके हैं। तो अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। तो ड्राई मसाले में मैं लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। और इसको डालने के बाद हम फिर इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर मसाले डालने के बाद हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे मटर पहले ही भुन। और इसके बाद फिर मैंने इसमें खूब सारी हरी धनिया डाल दी, क्योंकि हरी धनिया डालने से ना मटर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब देखिए हमारे मटर भुन गए हैं। तो मैं पहले इनको कटोरे में पलटा लेती हूँ थोड़े से। और ये ना ज़्यादा सूखे सूखे नहीं खाते हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा ही पानी डालूंगी और रोटी सेक दूंगी, तो इनका खाना हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मटर भी तल गए थे और साथ ही मैंने रोटी भी बना दी थी। तो इनने खा लिए हैं और ये हॉस्पिटल भी चले गए हैं। इसके बाद अब बच्चे और अम्मा जी उठ गई थी। तो मैं अम्मा जी के लिए चाय बनाई हूँ। तो उनको मैं चाय के साथ मटर दे रही हूँ, तो उनका भी नाश्ता हो जाएगा। और बच्चे लोग अभी उठे हैं तो अपना ब्रश वगैरह कर रहे हैं। वो तो चाय नहीं पियेंगे, सिर्फ मटर बस ही खाएंगे। तो मैं उनको दे दूँगी बाद में। और मैं खाऊँगी नहीं, क्योंकि मैं सुबह कुछ भी नहीं खाती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं खाऊँगी। सिर्फ अभी मैं बच्चे और अम्मा जी बस को दूँगी। तो लिए लीजिए गरम गरम चाय और मटर, आप लोग भी आ जाइए। और सभी लोगों को नाश्ता कराने के बाद, और मेरे जो बर्तन वगैरह थे ना, वो भी क्लीन हो गए हैं और मेरी रसोई भी क्लीन हो गई है। इसके बाद फिर मैं आ गई। मैंने सोचा पहले मैं कपड़े फैला दूं, क्योंकि ये ना कल के कपड़े हैं और कल कपड़े मैंने काफ़ी लेट डाले थे, तो उसके वजह से ये अच्छे से सूखे नहीं थे। तो मैं इनको फैलाने के लिए आ गई हूँ। अभी देखिए धूप तो नहीं निकली है, क्योंकि अभी 8 बज रहे हैं। तो 8 बजे इतनी तेज़ धूप नहीं निकली है। तो मैं सोचा पहले कपड़े फैला दूँ तो अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि ना कपड़े अगर थोड़ी लेट भी फैलाओ ना, तो सर्दियों के समय में छोटे दिन होते हैं ना, तो कपड़े अच्छे से सूखते नहीं हैं। तो वही मैंने सोचा पहले मैं कपड़े फैलाने का काम कर दूं। उसके बाद फिर मुझे और अभी भी रसोई में थोड़ी बहुत और भी काम है। और अभी तो ये कल के कपड़े हैं और मुझे आज भी काफ़ी सारे कपड़े धुलने हैं। तो वो वाले कपड़े धुलते तक ये अच्छे से सूख जाएंगे, तो फिर जगह भी खाली हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरे कपड़े मेरे फैल गए हैं और जो छोटे मोटे कपड़े थे ना, तो उनको भी मैंने फैला दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ नीचे। तो बच्चे लोग उठे बस थे, तो ये बिस्तर वगैरह नहीं उठाए थे। तो मैं बिस्तर वगैरह उठा देती हूँ और अपना अब रूम समेट लेती हूँ, घर यानी कि पूरा घर समेट लेती हूँ। क्योंकि बच्चे लोग उठते हैं ना, तो सब यहाँ की वहाँ फैला देते हैं, तो उसकी वजह से रूम काफ़ी फैला फैला सा लगता है। और अभी सर्दी ज़्यादा पड़ रही है ना, तो बच्चे लोग कंबल रजाई सब एक साथ ही मिक्स करके ओढ़ते हैं, क्योंकि सर्दी ना थोड़ी ज़्यादा लगने लगी है, ठंडी। तो देखिए फ्रेंड्स, बिस्तर वगैरह उड़ गए हैं और यहाँ पर ये कपड़े फैले हुए हैं, क्योंकि बच्चे लोग कल झांकी देखने के लिए गए थे, तो रात में काफ़ी लेट आए हैं। तो वही आके कपड़े पूरे यहीं पर रख दिए हैं। तो मैं अभी इनको उठा लूँगी। और जो कपड़े मुझे धुलना है, तो उनको धुलने के लिए एक साइड छांट लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना बच्चे लोग कहीं से भी आते हैं, या फिर मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, तो जो कपड़े उतार के ना यहीं पर रख देते हैं सोफे में। जब दूसरे दिन धुलने का होता है या फिर तय करके रखने का होता है, तो फिर मैं दूसरे दिन रख देती हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े फैले हुए थे, टॉवल वगैरह। तो टॉवल वगैरह को तो मैं धूप में डाल दूँगी। और इसके बाद फिर जो धुलने के कपड़े हैं, तो मैं उनको अलग से छांट लूँगी।
और ये सब नए नए ही कपड़े हैं तो इनको मुझे हाथ से ही धुलना पड़ेगा, क्योंकि वाइट वाले कपड़े को ना मैं मशीन में नहीं लगाती हूँ, हाथ से धुलती हूँ। तो मशीन में लगाओ ना तो फिर एक के दूसरे कपड़ों के ना निशान वाइट वाले में आ जाते हैं, इसलिए जो कपड़े होते हैं ना इनको तो मैं हाथ ही से धुलूँगी। तो वही मैं छांट रही हूँ। और मेरी साड़ियाँ भी हैं, कल मैं यानी कि यहीं पर गई थी ना सुंदरकांड में, तो वो वाली साड़ी है तो उसको भी मैं हल्के हाथ से धुल के ही डाल दूँगी, मशीन में नहीं डालूँगी। और जो डेली यूज के कपड़े हैं उसके लिए तो मुझे मशीन लगानी ही पड़ेगी, पर जो ये वाले कपड़े हैं तो इनको मैं हाथ से ही धुल के डालूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, रूम वगैरह सब समट गया है और कल मैंने ये डिब्बे धुले थे तो ये सूख गए हैं, तो इनको भी मैं ढक्कन है इनकी, इनको लगा के एक साइड रख देती हूँ। पर इनमें जो सामान मुझे रखना होगा तो फिर मैं रख दूँगी। रूम वगैरह समेटने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी रसोई में। तो क्योंकि रसोई में कुछ डिब्बे खाली हो गए थे जिन्हें मुझे धुलना था, जैसे लाल मिर्च पाउडर का डिब्बा और हल्दी पाउडर के, ये कुछ डिब्बे खाली हो गए थे। तो मैं सोची इनको धुल दूँ, फिर इसके बाद फिर मैं इसमें मसाले भरूँगी, क्योंकि ना अगर डिब्बे खाली हो जाते हैं और उनको धुल दो ना तो ठीक रहता है। और मैं इसी तरह से करती हूँ, अगर मेरे कोई भी डिब्बे खाली हो जाते हैं तो मैं उनको धुल के ही उसमें मसाले रखती हूँ। तो बस थोड़े थोड़े ही मसाले थे तो मैंने उनको कटोरियों में रख दी हूँ, क्योंकि आज मैंने मसालादानी भी साफ़ करी हूँ, मसालादानी भी काफ़ी गंदी हो रही थी तो मैंने मसालादानी भी साफ़ कर ली हूँ। और ये डिब्बे में सिर्फ थोड़ी सी ही हल्दी और थोड़ी सी ही लाल मिर्च थी तो मैंने इनको कटोरियों में रख दिए हैं। और इधर पर देखिए तो जो जिसमें मैं ड्राई फ्रूट रखती थी तो वाला डिब्बा भी मेरा खाली। और हमारे डिब्बे वगैरह धुले हुए और साफ़ रहते हैं ना, तो जब हम उनको कुछ रखने की होती है ना तो बिल्कुल हमें आसानी हो जाती है। तो इसीलिए मैं जो भी डिब्बे खाली होते हैं तो उनको मैं तुरंत ही धुल के रख लेती हूँ। तो देखिए सभी डिब्बे खाली कर ली थी और अभी ज़्यादा नहीं निकले थे, बस 3-4 ही डिब्बे थे। तो इनको मैं धुल के धूप में रख दूँगी सूखने के लिए। बाकी बर्तन वगैरह तो मेरे साफ़ हो गए हैं और मैंने अपनी गैस काउंटर वगैरह भी क्लीन कर लिए हैं। बस अभी बच्चे लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता करे थे तो वही प्लेट वगैरह है और ये डिब्बे हैं, बस इतने ही हैं। और उसके बाद फिर मुझे कपड़े वगैरह धुल के फिर नहाना भी है। तो ऐसे चुटपुट से ना काफ़ी काम हो जाते हैं। बाकी जो डस्टिंग वगैरह का काम है मेरा वो हो गया है। और अभी पोछा लगा के कपड़े धुलना है और उसके बाद फिर नहा के पूजा वगैरह करनी है। बाकी रोटी दाल सब्जी तो बन ही गई है, सिर्फ चावल बस बनाना है, तो वो पे मैं नहा के आ जाऊंगी। उसके बाद फिर मैं चावल रख दूंगी। और बच्चे लोग सब घर में ही रहते हैं तो बच्चे लोगों को कहीं ये चाहिए कहीं ये चाहिए, चलता ही रहता है उनका, दिन भर कुछ ना कुछ काम चलते ही रहते हैं। क्योंकि बच्चे लोगों की अब छुट्टी लग गई है, सिर्फ बड़ा बेटा है वही बस जाता है ITI, बाकी दोनों बच्चों की बोर्ड एग्ज़ाम है तो उनकी अभी छुट्टी लग गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी मेरे डिब्बे वगैरह धुल गए हैं। तो ये मेरा टब रखा हुआ था, इसमें मैं सब्जी वगैरह रखती हूँ, तो ये भी थोड़ा गंदा सा दिख रहा था तो मैं हाथों हाथ इसको भी धुल के रख दूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों से मुझे कुछ बातें करनी है, तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद, क्योंकि मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इन सब के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा और आप लोगों के प्यार से और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे कह के, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ आता भी नहीं था, बोलना किस तरह से बात करना है ये सब मुझे ज़्यादा नहीं आता। और आज भी उतने अच्छे से मैं बात नहीं कर पाती हूँ, नर्वस हो जाती हूँ बात करते समय। तो इसी वजह से मुझे लगता नहीं था कि मेरा इतना यानी कि वो हो जाएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया है कि मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं। और आप अपना हमेशा ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और मुझे और भी आगे बढ़ाइए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मेरी और भी बड़ी फैमिली हो जाए, यही मैं चाहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे डिब्बे वगैरह धुल गए थे और उसके बाद फिर कल कुछ ना मेहमान आए थे तो चाय वगैरह बने थे, तो मैंने कुछ कप निकाले थे तो उनको मैं धुल के ना फ्रिज ऊपर रख देती हूँ, तो जिससे क्या है वो सूख जाते हैं। और मैं कोई भी गीली चीज़ ना डायरेक्ट अंदर नहीं रखती हूँ, पहले उनको सुखाती हूँ उसके बाद ही रखती हूँ। तो अभी सब सूख गए थे तो मैं इनको ये कबर्ड में रख देती हूँ, यानी कि जो जहाँ से निकालो ना वहीं रख दो तो ठीक रहता है। और बाकी रेगुलर डेली यूज़ के लिए तो हमारे बाहर निकले ही होते हैं, ये जब एक्स्ट्रा कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो उनके लिए रख देते हैं। तो देखिए मेरे कप वगैरह रख गए हैं और इसके बाद फिर मुझे अब कपड़े धुलना है, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैं। तो कुछ तो मैंने मशीन लगा दी हूँ डेली यूज के कपड़े के लिए, और जो मेरे नए कपड़े वगैरह हैं, मेरी साड़ी और बच्चों के कुर्ते वगैरह हैं, तो उनको मैं हाथ से धुलूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए कपड़े वगैरह लेके आ गई थी फिर मैं बाथरूम में, और मैंने जो डेली यूज के कपड़े हैं ना वो मशीन में लगा दिए हैं।
तो मशीन भी चलती रहेगी। और मेरे जो ये कपड़े हैं, कुर्ते वगैरह हैं बच्चे लोगों को, तो इनके मैं हाथ से धुलूँगी, क्योंकि कुछ वाइट कलर के हैं तो वाइट कलर के में ना डर रहता है, इसलिए मैं इनको हाथ से धुल लूँगी। तो मैं पहले ना इनको सर्फ में भिगो दूँगी, जिससे थोड़ी बहुत गंदे हैं ना तो वो निकल जाएंगे। और ये वाइट वाले ना मेरे बेटे ने इतने गंदे करके लाए थे ना, पता नहीं काय काय के निशान लग गए थे। तो उसको थोड़ा सा सर्फ लगा के मैं रख दूँगी। तो क्या है, सर्फ लगा के रख दो ना तो वो अच्छे से फूल जाते हैं, जो मैल होता है ना, और आसानी से वो दाग निकल जाते हैं। तो देखिए सभी कपड़े को मैंने सर्फ में भिगो दिए हैं और अब मैं एक एक करके सभी कपड़े को धुल लूँगी। और आज ना उतनी तेज़ धूप भी नहीं निकली है, बादल जैसे हैं, पर कपड़े धुलना ही था तो मैंने सोचा चलो मैं इनको धुल देती हूँ। ये काफ़ी पतले कपड़े रहते हैं ना, ये कुर्ते वगैरह थोड़े पतले रहते हैं तो ये जल्दी सूख जाते हैं। मौसम क्या है ना, 2 दिन साफ़ रहता है और 2 दिन फिर बदल हो जाते हैं, इस तरह से मौसम का हाल चल रहा है। तो कपड़े सुखाने में ना काफ़ी दिक्कत होती है। और सर्दियों के समय में तो काफ़ी कपड़े निकलते हैं, स्वेटर तो ये तो वो, तो उसकी वजह से काफ़ी कपड़े निकल जाते हैं, तो कपड़े सुखाने की सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और मौसम है तो बिल्कुल साफ़ होने का नाम ही नहीं लेता है। और ठंड, इसकी वजह से ठंड भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में ही कपड़े धुल गए हैं। और ये वाइट कलर का है ना, तो ये इतना गंदा हुआ था कि इसमें ना बिल्कुल सब्जी के दाग लगे हुए, इस तरह से दाग लगे हुए थे। तो इसको ना मुझे बहुत ही रगड़ रगड़ के धुलना पड़ा। पहले में क्या है ना, ये सर्फ एक्सल साबुन है तो इसको 2 मिनट लगा दो ना, उसके बाद धुलो तो आसानी से दाग निकल जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने धुली थी, तो इसके बाद फिर इसके दाग निकल गए थे। और इसके बाद सभी कपड़े धुल के हो गए थे और फिर मेरा नहाना भी हो गया था। और नहा के सभी लोगों को खिलाने पिलाने के बाद अभी ये 1 बजे का समय है। तो फिर मैं नीचे आई थी, तो वही मैंने सोचा मंदिर का काम चल रहा है तो आप लोगों को दिखा दूँ। तो देखिए हमारा मंदिर हो गया है बन के कम्प्लीट, टाइल्स वगैरह भी लग गई हैं और बीच में शिवलिंग बिठालना है ना, उसके लिए हमारा चबूतरा भी बन के तैयार हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स ये शाम का समय है, मैं सीधे आप लोगों से शाम के 6 बजे मिल रही हूँ। तो हम लोग मार्केट गए थे, तो वहाँ से मैंने कुछ बर्तन वगैरह लाए हैं, तो वही मैं सोचा चलो आप लोगों को दिखा दूँ। वैसे तो मैंने सामने से आवाज़ थी, सामने से बात कर रही थी, पर क्या हुआ ना, काफ़ी सारा शोर हो रहा था तो काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही थी, उस वजह से मैंने वो आवाज़ को काट के फिर अपनी वॉइस ओवर करी हूँ। तो मार्केट से हम बर्तन की दुकानों से ये छन्नी लेके आई हूँ, जिससे पुड़ी निकालते हैं। तो इससे ना पुड़ी हो या पकोड़े हो, इन सब निकालने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं ये ले लूँ। मेरे पास थी, पुरानी थी, पर ना वो ख़राब सी हो गई थी, वो शायद स्टील की नहीं रही होगी, उसकी वजह से वो काफ़ी काली काली सी हो गई थी, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं एक और स्टील की ले लेती हूँ। स्टील की ये ना बहुत अच्छी रहती हैं और ख़राब नहीं होती हैं, और इनमें पुड़ी पकौड़े और पापड़ वगैरह जो छोटी मोटी चीज़ें तलने के होते हैं ना, बहुत अच्छे से तल जाती हैं। और इसके बाद फिर मैंने ये एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास वो नॉन स्टिक कढ़ाई थी, वो ना बिल्कुल ख़राब सी हो गई है। तो कुछ मीठा वगैरह बनाओ ना तो इनमें बनाओ तो वो चिपकते नहीं है, वो है। और इसके बाद फिर मैंने एक स्टील की कढ़ाई ली हूँ, ये कि मुझे डेली यूज़ में सब्ज़ी बनाने के लिए स्टील की कढ़ाई, क्योंकि मेरी वो पुरानी वाली कढ़ाई है ना, काफ़ी ख़राब सी हो गई है, गंदी सी दिखती है। तो मैंने सोचा चलो मैं एक कढ़ाई ले लूँ। तो ये मैंने 2 कढ़ाई ली हूँ। और इसके बाद फिर मैंने ये 2 झारा जैसे बोलते हैं, हम इधर झारा बोलते हैं ये, और फिर 2 ये चम्मच करछी, यानी कि सब्ज़ी निकालने वाली करछी होती है। तो मेरे पास तो और थी, पर मैं गई थी मार्केट तो मैंने सोचा चलो और ले लूँ। और यही होता है ना हम लेडीज़ों का, कि हम अगर मार्केट में कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो हम घर के सामान के लिए उसे ले ही लेते हैं। तो ये सब लेके आई थी। और ये कढ़ाई में ढकने के लिए मैंने 2 प्लेट भी ले ली थी, क्योंकि ना साथ ही साथ ले लो ना तो ठीक रहती है, नाप से मिल जाती हैं ढक्कने, नहीं तो बाद में फिर हम लेते हैं ना तो फिर उसके नाप से मिलती नहीं है, फिर हमें ढकने में ना दिक्कत हो जाती है। तो बस मैं इतना ही सामान लेके आई हूँ मार्केट से। और किराना वगैरह तो मैंने और काफ़ी सारा लाई हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।